प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले अलंकार को समझने के लिए हमें इसकी परिभाषा, प्रमुख अलंकारिक ग्रंथ, अलंकार के कितने भेद होते हैं, इन सभी बातों को समझना होगा। दंडी ने अपने काव्यादर्श में कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसे दूसरी तरह से कहा जा सकता है, अलंक्रियते अनेनिते अलंकार। अलम उपपद पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय लगाने पर अलंकार शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जो धर्म शोभा या सुंदरता को पूर्ण करते हैं या समर्थ बनाते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दगत अलंकार और अर्थगत अलंकार। जो केवल शब्द को आश्रित करके लगते हैं, अर्थात यदि हमें अर्थ ज्ञान नहीं भी हो तब भी काव्य के श्रवण मात्र से ही हमें रसोत्पत्ति हो जाती है, तो वो शब्दालंकार कहलाते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार, जहाँ विशिष्ट अर्थ के ज्ञान के अभाव में काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति ही नहीं होती, जैसे अर्थांतरन्यास, स्वभावोक्ति इत्यादि। कुछ प्रमुख अलंकारिक ग्रंथ हैं, जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, भामह का काव्यालंकार, वामन का काव्यालंकार, रुद्रट का काव्यालंकार, उद्भट के काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, कुंतक का वक्रोक्ति जीवित, भोज का सरस्वती कंठाभरण इत्यादि कुछ ग्रंथ हैं जो अलंकारिक ग्रंथ हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास का अर्थ होता है अनु, प्रय और आस, ये इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है अनुगत, प्रय अर्थात प्रकृष्ट और आस अर्थात न्यास। यानी जहाँ रसभाव आदि के अनुगत जो वर्ण विन्यास है वो अनुप्रास है। अनुप्रास, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अनुप्रास शब्दालंकार होता है। हमें अपने सिलेबस में लक्षण और उनके उदाहरण और उदाहरणों में लक्षण की संगति कैसे हो रही है, इन सब बातों पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका लक्षण देखते हैं। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास है शब्द साम्यम। अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार होगा कब? शब्द साम्यम, जब शब्दों की समानता भी रहे। वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, चाहे स्वरों की विषमता हो, अर्थात स्वरों की विषमता रहने पर भी शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। यहाँ शब्द साम्य से वर्णों की समानता ही अभिप्रेत है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। लता कुंजम गुंजन मधवद अली पुंजम चपलयन समलिंगम अनंगम द्रुतरम अनंगम प्रबलयन मरुण मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। यहाँ हम देखते हैं ये और जय अंडरलाइन किया हुआ है। हम देखेंगे येन जय, नेंग नेंग, मैंने दे, ने दे, इनकी बार बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, छेक अर्थात अनेक व्यंजनों का एक बार सादृश्य। अभी हम आगे उदाहरण भी देखेंगे। वृत्त्यानुप्रास
एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति। श्रुत्यनुप्रास, समान स्थान वाले व्यंजनों की समानता। और अंत्यानुप्रास, चरण के अंत में आने वाले व्यंजन की अपने से पूर्व स्वर के साथ आवृत्ति। और लाटानुप्रास, तात्पर्य भेद होने पर भी समानार्थ शब्द की आवृत्ति। एक बार हम इसे डिटेल में भी देख ही लेते हैं। वैसे तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण और उदाहरण हम कर ही चुके हैं। सबसे पहले आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अर्थात अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति। उदाहरण, आदाय बकुल गंधान अंधीकुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन है पवन है। यहाँ न, ध, व, र, प, व और न की एक बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। अगला वृत्त्यनुप्रास, जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो, जैसे अपसारय घनसारम कुरुहारम दुर एव किम अनलैः अलमलमाली मृणालैरिति वदति दिवानिशम बाला। यहाँ र और ल की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण से वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। अगला है श्रुत्यनुप्रास। तालु, दंत इत्यादि उच्चारण स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं, इन वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दृशां दग्धं मनसिजं जीवयन्ती दृशैव याः विरूपाक्षस्य जैनीस्ता स्तुमो वामलोचना। यहाँ जीवयंती या जैनी में जय और मैं एक तालु होने के कारण से श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। अगला अंत्यानुप्रास। चरण के अंतिम अनुस्वार, विसर्ग या स्वर रहित व्यंजन की जब समानता होती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, केशः काशस्तबक विकासः कायः प्रकटित करभ विलासः चक्षुर्दग्धं वराटकल्पं त्यजति न चेतः कामम अनल्पम। यहाँ विकास, विलास, कल्पम, अल्पम इनकी आवृत्ति होने के कारण से अंत्यानुप्रास अलंकार है। पंचम भेद है अनुप्रास का लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, जहाँ शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आए किंतु पद का जब हम अन्वय करने लगें तो अर्थ बदल जाए, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। और शब्द की आवृत्ति होने के कारण से ये शब्दानुप्रास है। जैसे यस्य च स विधेदयिता दव दहनस्तुहि नदी धीतिस्तस्य। अगला अलंकार है यमक, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इसके भेद के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसके पांचों ही भेद आपको बता दिए हैं। अब हम यमक पढ़ेंगे। यमक का लक्षण है सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। अर्थात अर्थ होने पर भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय का पूर्ण क्रम से ही आवृत्ति यमक अलंकार कहलाता है। यहाँ स्वर और व्यंजनों के समूह का जोड़ा बनता है। स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को हम यमक कहते हैं। और यदि जब आवृत्ति हो रही हो
तो यदि वो समुदाय अर्थवान है तो दूसरे समुदाय का अर्थ भिन्न होना आवश्यक है। तो 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि वो शब्द आवृत्त हो रहा है तो कहीं तो दोनों ही सार्थक हो सकते हैं, कहीं दोनों निरर्थक भी हो सकते हैं, कहीं एक सार्थक और एक निरर्थक भी हो सकता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, नव पलाश पलाशवनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांतमलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरै। यहाँ हम देखते हैं नव पलाश, पलाश, यहाँ पलाश शब्द 2 बार आया है, पलाश और इसके तुरंत पश्चात भी पलाश। यहाँ प्रथम पलाश का अर्थ है पत्ता, द्वितीय पलाश का अर्थ है ढाक। सुरभि सुरभि, सुरभि पद भी यहाँ 2 बार आया है, सुरभि सुरभि। प्रथम सुरभि का अर्थ है वसंत और द्वितीय सुरभि का अर्थ है प्रथम सुरभि का अर्थ है सुगंध और द्वितीय सुरभि का अर्थ है वसंत। पराग परागत, ये पराग और अभी ये पराग और परागत। यहाँ प्रथम जो पराग शब्द है उसका अर्थ है पराग कण और द्वितीय पराग निरर्थक है। लतांत लतांत, मृदुल, यहाँ पर एक निरर्थक है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए और आवृत्ति क्रम से ही होनी चाहिए। शब्द सार्थक होने चाहिए, कहीं कहीं निरर्थक भी हो सकते हैं और दोनों अर्थ परस्पर भिन्न भिन्न होने चाहिए। इसका द्वितीय उदाहरण भी इसमें दिया गया है, समझाया गया है। अब हमने अनुप्रास अलंकार भी पढ़ लिया है और यमक भी पढ़ लिया है, तो एक बार इनमें भेद देख लेते हैं कि इन दोनों अलंकारों में क्या भेद होते हैं। अनुप्रास में वर्ण आवृत्ति होती है तो यमक में वर्ण समुदाय की आवृत्ति होती है। वर्ण समुदाय अर्थात पूरा शब्द। अनुप्रास में वर्ण आवृत्ति एक या अनेक बार होती है और यमक में वर्ण समूह की आवृत्ति एक ही बार होती है। अनुप्रास में शब्द साम्य के लिए अर्थ की चिंता नहीं है, जबकि यमक में वर्ण समुदाय अर्थवान है तो दूसरे का भिन्नार्थ होना आवश्यक है या वो निरर्थक भी हो सकता है। इसके पश्चात आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है जुड़ना या चिपकना, यानी समान रूप से दिखाई देने वाले शब्द के यदि अर्थ भिन्न है तो वहाँ शब्द भी भिन्न है ऐसा माना जाता है। जैसे घन बादल या घन मतलब अविरल। यदि दोनों का प्रयोग एक शब्द के रूप में किया जाए, अर्थात एक बार प्रयोग करने से दोनों ही अर्थों का बोध हो जाए, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का लक्षण है श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा अर्थात चिपके हुए पदों के द्वारा, जुड़े हुए पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होना श्लेष कहा जाता है। जैसे मुख्य रूप से इसके 3 भेद होते हैं, सबंग, अभंग और उभय अर्थात सबंगाभंग। उदाहरण, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्गुण पतिष्यतः कर सहस्रमपि। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है विधौ। ये जो विधौ शब्द है, विधि अर्थात भाग्य और विधु अर्थात चंद्रमा। जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो देखिए, भाग्य या फिर चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर बहुत से साधन भी विफल हो जाते हैं।
गिरने वाले सूर्य को 1000 हाथ या किरण भी सहारा न दे सके। यहाँ ई एवं उ वर्ण श्लेष है क्योंकि विधि एवं विधु दोनों का सप्तमी एक वचन में विधौ रूप बनता है। देखिए ये जो अंडरलाइन किया हुआ है विधौ, जो विधौ पद है ये विधि और विधु दोनों के ही सप्तमी एक वचन में विधौ पद बनता है, इसलिए यहाँ दोनों ही अर्थों का हमें बोध होता है। तो एक ही शब्द विधौ से दो अर्थ चिपके हुए हैं, भाग्य या चंद्रमा, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ है। धन्यवाद।